to remember that our vaccination is being ramped up, and by December we hope to have the whole country vaccinated. We are a country where only, if you look at data, there is Pfizer and Moderna being produced by USA. You have the Sputnik produced by Russia. You have the Covishield produced by UK and India. You have the Sinovac produced by China. You have Covaxin produced by India. So India is one of the 5 countries which is producing vaccines. If we were not producing vaccines, imagine where would we be? So there is no shortage of vaccines. The shortage is what you feel if you want to vaccinate the country within a month. So we are vaccinating the country. It is a large population. The total number of vaccinations done in this country is nearly equivalent to the total number done in the United States, the number of doses. And we have also a large population. Our population is 4 times the population of the United States of America. So we have to be very clear and have some patience. By the middle of the year, or early part of July, or in middle of July or early August, we will have more than enough doses to vaccinate up to 1 crore per day. And we should be able to cover up this little, if you're going from destination A to destination B, if you're traveling by car or by train, sometimes the speed is high, sometimes the speed is low. So you ultimately want to reach the destination in a limited time. And that is what our purpose is, to cover the entire population by December, which we should be able to. जैसे डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें ये क्लियर इमर्ज होता है कि अगर हम देखें कि एडमिशन मेन कोविड बड़ी फैसिलिटीज में जहां बच्चे भी दाखिल हो रहे हैं, बहुत छोटी परसेंट में एडमिशन की जरूरत पड़ी है. कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पीडियाट्रिक केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोई बोझ, एक्स्ट्रा बोझ, अनयूजुअल बोझ ऐसा हुआ. लेकिन जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हर तरह के सिनेरियो के ऊपर नजर रखते हुए प्रिपेयरनेस को पुश किया जा रहा है बाय द डे, और इसको अपडेटेड रूप में देखने के लिए एक ग्रुप बनाया गया, नेशनल ग्रुप बनाया गया एक्सपर्ट्स का, और मिनिस्ट्री की टीम्स के साथ मिलकर काम किया गया सिस्टमैटिकली कि दोबारा देखा जाए, और जो भी साइंस अब अवेलेबल है जो 4 महीने पहले या 3 महीने पहले नहीं थी उसको भी देखा जाए. उस सबको देखते हुए, जोड़ते हुए और देश के एक्सपीरियंस को समझते हुए, डेटा को समझते हुए, क्लिनिकल प्रोफाइल को समझते हुए, डिजीज डायनामिक्स को देखते हुए, पेंडेमिक के बिहेवियर को देखते हुए और वायरस की नेचर को देखते हुए न्यू वे टू एड्रेस दिस और रिन्यूड वे, अपडेटेड वे करने के लिए गाइडलाइंस जो हैं वो इस ग्रुप ने हमें प्रस्तुत कर दी हैं और इसके ऊपर इनको अडॉप्ट किया जाएगा. प्रोसेस में है, 1 आधे दिन में ये हो जाएगा काम. कहने का तात्पर्य यह है कि ये काम जो हमने यहाँ अर्लियर मेंशन किया था, अर्लियर आल्सो वी हैड मेंशन, वो काम तरीके से पूरा हुआ है. और वी रीअश्योर यू कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को कोविड के लिए जो जरूरत है वो उसका बंदोबस्त होगा और उस बंदोबस्त में कोई कमी नहीं होगी. और जैसे मैंने कहा, उसको नई साइंस, नए एक्सपीरियंस, नए नॉलेज को भी भरपूर करते हुए उस तरफ हम बढ़ेंगे. लगता है कि 2 से 3% ऐसे बच्चे जिनको कि कोविड का चांस बीमारी का हो आए, अस्पताल की जरूरत पड़ सकती है, 2-3%. लेकिन हमारी तैयारी जो है उसके दुगनी 2.5 गुना कुछ होगी और वो सब हमारे सामने इस ग्रुप ने जो दिया है उसके ऊपर एक्शन होगा. मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों में कोविड जब आता है तो उसके 2 रूप हैं. एक रूप जिसकी चर्चा मैंने अभी करी, कोविड की इन्फेक्शन हुई, बुखार हुआ, खांसी जुकाम हुआ और फिर सांस तेज चलना शुरू हुआ, निमोनिया की शक्ल में हुआ, निमोनिया बढ़ गया और ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा अस्पताल में दाखिल होगा बिकॉज लंग में आता है वायरस. एक तो ये स्वरूप है इसका. लेकिन ये भी सामने आया कि ये कोविड होने के बाद 2 से 6 हफ्ते बाद ये खत्म हो गया. कोविड हुआ, पता भी नहीं चला, हुआ तो खांसी जुकाम हुई,
रिकवरी के 2 या 6 हफ्ते बाद, 2 से 6 हफ्ते तक बाद कुछ बच्चों में थोड़े से प्रोपोर्शन में दोबारा कभी फीवर आता है, बॉडी पे रैश आता है, आंखें इन्फ्लेम हो जाती हैं जिसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग हो सकता है, सांस फूल सकता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है। ऐसा लगता है कि बीमारी एक सिस्टम में नहीं है, निमोनिया की लंग में नहीं है, सब जगह जगह पे फैली गई है। तो इस सिंड्रोम को मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। मल्टी सिस्टम मतलब एक बॉडी का सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेटरी है, तो ये जगह जगह इसका इफेक्ट है। ये पोस्ट कोविड है। याद ये रहे कि उस टाइम पे वायरस बॉडी में नहीं मिलेगा और आरटीपीसीआर टेस्ट भी नेगेटिव होगा, लेकिन आप एंटीबॉडी करेंगे तो लगेगा कि हो चुका है। तो ये एक यूनिक बीमारी है जो बच्चों में देखी गई है। इसका भी पूरी जो अंडरस्टैंडिंग आज तक बनी है उसको जो हमारे बच्चों के डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, उनको कैसे इस चीज को हैंडल करना, उसके के बारे में भी जो गाइडलाइंस अभी तक हैं प्रैक्टिस में, उनको भी चिन्हित किया गया है। लेकिन ये एक इस संदर्भ में भी मेंशन करना उचित है क्योंकि हमारी पीक अभी 2-4 हफ्ते 6 हफ्ते पहले गुजरी है। तो अगर बच्चों में परसिस्टेंट फीवर है, रैश है, ब्लीडिंग हो की टेंडेंसी है, स्किन पे ब्लीड हो रहा है, एकदम से सांस बढ़ रहा है, तो उसमें ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन को हमें याद रखना चाहिए। और इसके इलाज जो है इसका बहुत कठिन नहीं है, लेकिन टाइमली इलाज है और तरीके से जल्दी से इलाज होना चाहिए और इमरजेंसी सिचुएशन में